नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज़ 24x7.in पर। आज मैं आपको बलिया ज़िला के खरीद गांव में लेकर आया हूं। बहुत ही चर्चित विषय यहां पर रहा है। बहुत सारे लोगों से और सूत्रों के माध्यम से मुझे यहां पे पता चला है कि यहां पे एक ऐसा मंदिर है जो कि एकदम चमत्कारी मंदिर है। विश्व जहाँ भी चला जाए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है और जैसा हम भारतीय संस्कृति के अनुसार देखते हैं कि हमारे भारत में ऐसे ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं, स्थापत्य हैं, जो कि आज भी अपने जो स्थापत्य है अपने चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध हैं। ठीक उसी तरीके का एक ऐसा चमत्कार जो है मैंने सुना सूत्रों के माध्यम से, कुछ गांव के लोगों ने मुझे बताया, जिसके द्वारा मैं आज जो है बलिया ज़िले के खरीद गांव के अंदर आया हुआ हूं। यहाँ पे कहते हैं कि लोग एक ऐसा मंदिर है जिसके अंदर एक मूर्ति है जो कि देवी दुर्गा की मूर्ति है, और वो अपने आप ही जो है ज़मीन के अंदर से निकली है। और ज़मीन के अंदर से निकलने के बाद वो माँ दुर्गा जो है धीरे धीरे अब अपना जो है धीरे धीरे उनका जो साइज़ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये बड़ा एक चमत्कारिक है कि अगर कोई मूर्ति अगर ज़मीन से निकलती है, ज़मीन से निकलते ही इतना समझ आता है कि बहुत सारे पुराने अवशेष जो होते हैं, जैसा कि बहुत जगह मिलते हैं, ज़मीन से मूर्ति का निकलना समझ आता है, लेकिन ज़मीन से निकलने के बाद अगर वो मूर्ति धीरे धीरे वहीं पर स्थापित होकर बढ़ रही है तो एक चमत्कार से कम नहीं है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से देखा गया है, सुना गया है, समझा गया है। और ऐसा ही एक चमत्कार जो है बलिया ज़िले के खरीद गांव में एक मंदिर है, वहाँ पर हो रहा है। इसीलिए आज मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ और हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसा मतलब कौन सा चमत्कार है कि किस प्रकार से मूर्ति बढ़ रही है। और लोग ये भी कहते हैं कि जो मूर्ति जो है वो सोने की है। बहुत सारे लोग जो हैं इसको चुराने के लिए भी आए, और देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी, वो भी यहाँ तक आई हैं, उन्होंने भी इनके दर्शन किए हैं। तो बहुत ही चमत्कारिक और एक मतलब कहते हैं ना कि विश्वास जिस चीज़ों पे नहीं होता है, उस तरह की चीज़ें जो हैं आज हमें देखने को मिल रही हैं। ये बहुत ज़रूरी था कि लोग जाने, ज़िला जाने, प्रदेश जाने और पूरा भारत जाने, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं बहुत कम दिखाई देने मिलती हैं। देखने के लिए ऐसी चीज़ें बहुत कम दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ पे, जैसे कैमरामैन से कहूँगा, कुछ ग्रामीण लोग भी यहाँ पे खड़े हैं, थोड़ा सा इन्हें भी दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ तरीके से यहाँ मतलब फल प्रसाद के लिए जो भी मतलब देवी माँ के लिए प्रसाद चढ़ता है, वो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं लगाकर। एक सिंह की मूर्ति भी यहाँ पर विसर्जित बनाई गई है, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ भी सिंह की मूर्ति लगाई गई है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे उन कुर्सियों तक भी अगर आपकी कैमरामैन की नज़र जा रही होगी, कैमरा अगर वहाँ तक पहुँच रहा है, तो जो यहाँ के प्रधान हैं, पूर्व प्रधान होंगे या अभी भी होंगे, उनके द्वारा वो कुर्सियाँ वहाँ पे बैठने के लिए लगाई गई हैं। तो कैमरामैन आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। धीरे धीरे मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ और मंदिर के अंदर हम आपको आगे के दर्शन कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंदिर के द्वार पे एक श्रद्धालु हैं जो कि अभी जोत जला रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको मंदिर के अंदर दिखाता हूँ। मंदिर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि मैं आपको मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, मैं आपको मंदिर के अंदर लेके आ गया हूँ। आप देख सकते हैं कैमरामैन आपको धीरे धीरे सारी तरफ से दिखाएंगे, चारों तरफ से घुमा के। देखिए कितना एक विशाल और एक मतलब कहते हैं ना एक दार्शनिक जो है लोगों के द्वारा, मतलब ये आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितने सारे घंटे जो बंधे हुए हैं, कुछ छोटी घंटियाँ हैं, एक बड़ा घंट है जो कि देखिए किस तरीके से आवाज़ करता है। और बाकी की चीज़ें आप देखिए, मतलब सब कुछ एकदम पूजनीय लगता है। सर धीरे धीरे है, अभी तक जो है नज़र नहीं पड़ी है। एक यहाँ पे देखिए एक कुछ लिखित में भी है कि माँ का स्वरूप दर्शन जो है, त्रिगुणम स्वरूप माँ के इस भव्य त्रिगुणम स्वरूप में महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती के रूप में समाहित है। कमलासन पर विराजमान दान मुद्रा में महालक्ष्मी, भुजाओं में अंकुश एवं खप्पर धारण किए हुए महाकाली एवं चिंत्र मुद्रा में जल पात्र धारण किए हुए माँ सरस्वती के दर्शन होते हैं। मातृ सरस्वती के प्रतिनिधित्व चतुर्भुज महालक्ष्मी का रूप है, सभी मातृशक्ति के रूप में के मूल में है। यही कारण है कि माँ के स्वरूप में भी महालक्ष्मी रूप में प्रधानता है। माँ के इस दुर्लभ स्वरूप में नौ दुर्गा के सभी प्रतीकों के दर्शन होते हैं। शैलीपुत्री के रूप में मुकुट पर पर्वत का आकार, ब्रह्मचारी रूप में तप मुद्रा, चंद्रघंटा में मस्तक पर चंद्र की आकृति, महाकाली के रूप में भुजा में खप्पर स्वयं महालक्ष्मी हैं। इस प्रकार सभी मातृ शक्तियाँ माता के इस स्वरूप में समाहित हैं। माता का शाश्वत रूप ध्यान मुद्रा में लीन, माँ के रूप सतोगुण
का घोतक है, सजाओ की भांति मुकुट धारण करके सिंहासन पर विराजमान, रूप रजोगुण एवं आभूषण तथा श्रृंगार तमोगुण का प्रतीक है। इस प्रकार माता यह अद्भुत स्वरूप शाश्वत एवं कालजयी है। माता की उपासना, माता के चरणों में समर्पण के साथ शरणागत होना उनकी पूजा है। माँ की कृपा की अभिभूत होने की अनुभूति ही है उनकी स्तुति। क्षमा याचना ही माँ का आराधना है। आप जितनी विचलता से माँ को पुकारोगे उतनी ही तत्परता से आपको माँ का आशीष मिलेगा। ऐसा मतलब एक लिखित में यहाँ पे एक शंखपुष्पिका पे एक पत्थर की शिला पर लिखा गया है काली अक्षरों में, जो कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते होंगे उन्हें पढ़ते होंगे। यहाँ के विचार हैं, जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में होता है, सभी मंदिरों में इस प्रकार से लिखा होता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। आगे की जानकारी जो है मैं आपको एक कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जिस मूर्ति की हमने बात करी थी वो आपको दिखाएं ज़रा। थोड़ा सा पास जाएं, उस साइड से जाएं और उस साइड से जाके ज़रा माँ के दर्शन कराएं। जो मूर्ति है उसके दर्शन कराएं। देखिए ये जो मूर्ति आपको दिखाई जा रही है, ये जो मूर्ति है माँ दुर्गा की है। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये जो मूर्ति है ये सोने की है। ये जो मूर्ति है ये सोने की है और ये मतलब किसी ने लगाई नहीं है, ये अपने आप ही ज़मीन के अंदर से निकली हैं। और कहते हैं कि जब ये निकली थी तब इस मूर्ति का जो साइज़ था वो बहुत छोटा था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये बढ़ता है उस हिसाब से मंदिर का निर्माण फिर दोबारा से जो इनका जो ये जो छान बनाया गया है ये धीरे धीरे ऊपर उठा दिया जाता है। तो ये मतलब एकदम अलौकिक है, एकदम चमत्कारिक है। ऐसा किस तरीके से हो पाता है कि मतलब एक मूर्ति है जो कि मतलब ज़मीन से निकली, ये तो चीज़ें समझ आती हैं, ये पुरातात्विक तथ्य हो सकते हैं जो कि समझ में आते हैं, जैसे कि बहुत जगह होते हैं। जैसे अयोध्या में लीजिए, काशी में लीजिए, मूर्तियाँ जो है ज़मीन के अंदर मिलती हैं, लेकिन मूर्ति का ज़मीन से निकलना और निकलने के बाद इस तरीके से ऊपर मतलब अपने साइज़ में बढ़ना, मूर्ति का कद जो है वो बढ़ना, ये एक अलौकिक चमत्कार है। ये समझने से मतलब एकदम परे है, एकदम चमत्कारिक है। ये हमारे सनातनी धर्म में होता है। और बाकी की जो जानकारी है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पे एक पुजारी हैं जो कि यहाँ पे डेली आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आइए हम पुजारी जी से बात करते हैं। मैं आपकी बात जो है पुजारी जी से कराता हूँ। देखिए पुजारी जी यहाँ बैठे हुए हैं। पुजारी जी प्रणाम, बताइए यहाँ के बारे में कुछ, यहाँ की संस्कृति जो है, हमने सूत्रों के माध्यम से बहुत कुछ यहाँ पर जाना है। गाँव का नाम है खरीद। इसका नाम है, पहले इसका नाम था जाफरान खरीद। यहाँ पहले जाफरान केसर को कहते हैं, तो इस नाम पर खरीद पड़ा। खरीद के नाम पर जो है इस गांव का नाम खरीद ही रखा गया। और यहाँ जो है दो भगवती हैं। एक जो है मिट्टी की भगवती हैं जो उधर किनारे पर हैं, सरजू के किनारे पर। और दूसरी मूर्ति ये है, ये महालक्ष्मी हैं। इनका नाम है, ये वर्द हस्ता हैं। इनके 4 भुजा हैं और चारों भुजाओं में खड्ग, खप्पर और अक्षय भंडार और वर्द मुद्रा, एक हाथ पे वर्द मुद्रा है। और इनके यहाँ जो है जो पूजा करता है तो सब सारे मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं। और इसके बाद इनका जो यहाँ इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत पहले आई थी जब, उनका पूजा यहाँ मैंने कराया। मेरा नाम ब्रिजलाल उपाध्याय है, मैं पुजारी यहाँ का हूँ। और यहाँ उनका मैंने पूजा कराया और चली गई। उसके बाद श्री रमेश भंडारी आए तो यहाँ आकर के उन्होंने भी पूजा किया। बाबूलाल बाबू सब जो थे मंत्री जी, तो उनके माध्यम से पूजा यहाँ हुआ। और पूजा करने के बाद उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई। रमेश भंडारी चले गए। और ये मूर्ति जो है ये बहुत महालक्ष्मी है। इनका जो स्वरूप है, हिरण्यवर्णाम हारिणीम सुवर्ण ऋतश्रियाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीं जात वेदोम आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं जस्याम हिरण्यविंदेयं गामश्वं पुरुषान्हम अस्य पूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियांग देवीं उपहवे श्रीमाम देवी जुक्ताम। यानी श्री सूक्त का ये मंत्र है। जो व्यक्ति यहाँ श्री सूक्त से इस भगवती का, महालक्ष्मी का पूजा करता है तो उसके सारे मनोकामनाओं की सिद्धि होती है।
और यहाँ 2 बार नवरात्र, शारदीय नवरात्र और वसंत नवरात्र में यहाँ माता का दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तमाम जगहों से आते हैं और सारे मनोकामनाओं की पूर्ति माँ करती हैं। और इनके अंदर में यही है, इनकी जो है मन बहुत बड़ा, ये इनका जो है प्रकृति प्रदत्त स्वभाव है। भगवती जो है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी हैं, तो ये देवी नहीं, दुर्गा नहीं, बल्कि महालक्ष्मी हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, तीन गुणों से युक्त हैं ये भगवती। और यहाँ हर समय लोग हमेशा आते हैं और इनका दर्शन करते हैं। और सारे लोग आ करके यहाँ के पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं आते, भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं और उनका दर्शन पूजा करने के बाद अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि इनकी होती है। और उसके बाद यहाँ से लोग जाते हैं और हमेशा यहाँ बहुत जनता का भीड़ होता है। तो मैं यही कहूँगा कि माता जो हैं ये भगवती हैं, आदिशक्ति हैं। और यहाँ लिखा है कि मृण्मय जो मिट्टी की मूर्ति हैं, उनसे जो है राजा सूरथ वहाँ तपस्या किए थे। ये तपस्थली है राजा सूरथ का। और राजा सूरथ जो है समाधि वैश्य के साथ यहाँ तपस्या किए और मेधा ऋषि उनको दिया था ज्ञान दिया था। उस तो लिखा गया है कि त्रिभिर वर्ष ही 3 वर्षों तक यहाँ तपस्या हुआ। और 3 वर्षों के बाद प्रत्यक्षम प्राह चंडिका, भगवती जो आकर के साक्षात्कार हुआ और भगवती ने कहा कि पुत्र तुम दोनों वर मांगो। भगवती से दोनों ने कहा, राजा सूरथ ने कि मेरा जो है राज्य मिल जाए, और समाधि नाम वैश्य से कहा कि मेरा जो है अविरल भक्ति आपकी माँ मुझे चाहिए। अविरल भक्ति मैंने आपका, मैं मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। और इस पर दोनों माता ने कही तथास्तु, में ऐसा होगा तुम लोग चले जाओ। और राजा सूरथ अपने राज्य को प्राप्त कर लिए। और उसके बाद जो समाधि नाम वैश्य जो इस संसार से पार हो करके और वहीं जो है अंततो गत्वा वो निष्काम भक्ति में चला गया। तो इस प्रकार से ये बहुत मंदिर पुराना है, आज से नहीं, बहुत 150 वर्ष जो है माता का निकला, 150 से 250 वर्ष हो गया है। और माता यहाँ निकली हैं और सारे लोगों का कल्याण करती है। यही मैं आपके बता रहा हूँ। बाबा जी, एक चीज़ हमने यहाँ पे ये भी सुनी है कि मतलब बहुत समय पहले मैंने सूत्रों के माध्यम से ये मालूम चला था कि कुछ लोग आए थे यहाँ पर मतलब चोरी करने के लिए, कि माँ दुर्गा की जो मूर्ति है। सुना गया है, लोग कहते थे, पहले के लोग थे कि कोई आया था, तब कुछ हुआ नहीं, उनके करने से हुआ नहीं, वो चले गए वापस। सुनने में ऐसा है कि उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया। यहाँ एक साधु चौधरी थे, उनको भगवती आकर के और जगा दी स्वप्न में कि देखो जो तुम यहाँ सोए हुए और मेरे को उठाने के लिए लोग आते हैं। तो वो आए थे लोग, लेकिन उठ गए। वो यादव जी थे हमारे, वो लोग जजमान लोग हैं, तो मर गए और तो हैं नहीं, लोग बता रहे थे ऐसी बात है, सही है, लेकिन अब तब से कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो खुदे लेकिन लोग आए थे। लेकिन यहाँ गांव के मध्य में कोई कुछ उठाएगा नहीं। लेकिन हम लोग यहाँ के लोग ख्याल करते हैं, यादव लोग हैं, ये तो खुदे जो है ख्याल करते हैं। यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं है, न पुलिस का, न ऐसे थाना पुलिस का, ये तो खुदे लोग हैं, बीच में हैं, इसको कोई ले नहीं जाएगा। लेकिन हमेशा हमेशा मीडिया वालों को सतर्क रहना चाहिए, देखना चाहिए, इनके बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए, यही होना चाहिए। बिल्कुल, ये होना चाहिए। प्रचार प्रसार जरूरी है, इसलिए कि मन जो भक्त होता है तो समझेगा, जानेगा, तो वही ना आएगा। बहुत दूर दूर से आते हैं लोग, यहाँ आकर के बम्बे से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं लोग, आकर के दर्शन पूजन करते हैं। ये सिद्धिदात्री भगवती हैं, सिद्धि को देने वाली भगवती हैं। प्रथम शैलपुत्रीम च द्वितीयम चारणीम तृतीयम चंद्रघंटिति कुष्मांडिति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृता। ये 9वीं भगवती सिद्धिदात्री भगवती हैं। सिद्धिदात्री के साथ साथ ये ब्रह्मचारिणी भी हैं, ब्रह्मचर्यावस्था में भगवती। मैंने जैसे 9 दुर्गा होती है, 9 दुर्गा प्रकृतिता, तो 9 दुर्गा में अंतिम दुर्गा है ब्रह्मचारिणी है और सिद्धि को देने वाली है। यहाँ जो आएगा उसकी सिद्धि अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होती है, यही है। और आप लोग इसको
जरूर इस चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि चैनल जो है हमेशा इसका प्रचार प्रसार करे और माता के बारे में जो है इन प्रकाश डाला जाए, यही है बस। देखिए जितनी जानकारी जो है आपको पुजारी जी के द्वारा दी गई, आपने चैनल के माध्यम से जो यूपी न्यूज़ 24x7.in पर है, जो कि यूट्यूब गूगल दोनों जगह पर है, ये सारी जानकारी जो है आपको उसके माध्यम से दी जा रही है। आपने सारी जानकारी सुनी होगी, देखी होगी। ये देखिए मतलब एक बहुत ही मतलब अभूर्व पल है, एकदम मतलब विश्वसनीय नहीं है। अगर बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आज देखिए देश विदेश और विश्व कहाँ तक चला गया है। देश की क्षमता इतनी है कि वो चांद पे चला जाता है, वहाँ जाके पानी ढूंढ रहा है। लेकिन आज भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि अभी पुजारी जी ने बताया, ये सारी जो जानकारी है ये बिल्कुल सटीक और सही जानकारी है। यहाँ पर देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं श्री इंदिरा गांधी जी, वो भी यहाँ तक आई हैं। उन्होंने भी यहाँ पर पूजा पाठ करा है और यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, श्रद्धालु खड़े हैं। मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, देखते हैं उनका भी क्या कहना है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र नाथ पांडे। कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में बताएंगे, बहुत नेता आए, बहुत नेता गए, इसके बारे में प्रचार भी नहीं किए। मीडिया वाला भी आए, प्रचार नहीं किए। प्रचार करेंगे तभी आगे पूरी बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल प्रचार तो होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी वैश्विक चीज़ है जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे धाम हैं हमारे, ठीक उसी तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे मतलब ये जो जितनी भी जानकारी अभी पुजारी जी के द्वारा दी गई एकदम सही है। जितना जानकारी उतना सही है। जितना बारे में कही गई वहाँ के पुजारी जी हैं, जब से पैदा निकलते हैं मूर्ति तब से यहाँ पूजा पाठ करते हैं। इनके पिताजी भी पूजा पाठ किए, उनके भी लड़के भी पूजा पाठ कर रहे हैं, इनके बात इनका लड़का भी पूजा पाठ करेंगे। जितना कहे उतना सच कहें। तो मतलब अगर सहयोग किया जाए चैनल के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो आप क्या सहयोग चाहते हैं? हम लोग बढ़ते ही जाइए, इसका विकास हो, जानता जाने, यही कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि देखिए अभी जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं, ये श्रद्धालु बोल रहे हैं कि जनता का विकास, जनता जो है ये चाहती है, यहाँ के जो श्रद्धालु हैं कि यहाँ पे लोगों को सबको पता चले, जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत जाने। और एक और श्रद्धालु हैं जो कि बात करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है निर्भय नारायण। आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं यहाँ के बारे में? हाँ, यहाँ के बारे में तो बहुत अच्छा है। कुल आदमी आकर पूजा पाठ करते हैं, माता जी को आशीर्वाद लेते हैं, मनोकामना पूरा होता है और आकर पूजा पाठ करते हैं। तो मनोकामना जो भी यहाँ पे मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है जी। और बाकी की जैसे कि अभी जो पुजारी जी ने बताया, जो सारी बातें जो बताई, सारी की सारी तथ्य सही है? एकदम सही है। जैसा कि देखिए ये भी कह रहे हैं, जितना भी पुजारी जी बताए हैं ये सारी की सारी बातें जो हैं सत्य हैं, एकदम सत्य तथ्य पर आधारित है। इसमें कोई भी मिथ्यावंश नहीं है, कोई भी बात झूठी नहीं है। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा भी रहे होंगे, कुछ जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनके हाथों में नारियल है। और देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर दीपक भी जल रहा है। जी, मैं आपको बाहर की तरफ लेके आया हूँ। कैमरामैन देखिए, जैसे एक तरफ आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि माँ दुर्गा को, जो कि यहाँ मंदिर है, यहाँ के लिए चढ़ाया जाता है। जैसा नारियल है और ये प्रसाद रखा हुआ है, प्रसाद के तौर पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, पुष्प अर्पित करने के लिए रखे हुए हैं। माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार रखा हुआ है, बिंदी है और बहुत सारी चीज़ें, ये जो भी माँ दुर्गा को चुन्नियाँ चढ़ाई जाती हैं, ये कुछ पुष्प हैं, माँ दुर्गा के सिंदूर का रंग है, ये कुछ धागे हैं जो कि माँ दुर्गा के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, जो कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, माँ दुर्गा के ऊपर चढ़ाते हैं और इन्हें लेकर जाते हैं। यहाँ भी देखिए एक महिला बैठी हुई हैं जो कि प्रसाद को लेकर बैठी हुई हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? क्या नाम है आपका? बता दे। बोलिए, नाम बोलिए। परमेश्वरी। आप यहाँ पे मतलब ये पूजा की सामग्री को बेचते हैं? हाँ, बेचते हैं। हाँ। तो यहाँ जो है सत्यता जो हमारे पंडित जी के द्वारा बताई गई, पुजारी जी के द्वारा, ये सारी की सारी बातें सही हैं, तथ्य सही है। जो यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है ये सोने की है? सही है, सोने का। हाँ। तो आप जो है यहाँ पर मतलब कब भीड़ होती है यहाँ पर? आज तो जैसे श्रद्धालु बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, भीड़ भी होती होगी? सोमवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और जो नवरात्रे आते हैं नौ दुर्गा के, उसमें बहुत भीड़ होती है? बड़ी भीड़ होता है। देखिए जैसे कि जो यहाँ पे ये जो विक्रेता बैठे हुए हैं, जो कि मतलब पूजा पाठ का जो सामान बेचते हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो भीड़ होती है वो सोमवार के दिन या फिर जो नौ दुर्गा के जो दिन आते हैं उसमें बहुत भीड़ होती हैं, बहुत भीड़ होती है यहाँ पर। जी, ये सारी जानकारी। जी, जैसा कि मैंने अभी आपकी बात कराई, और भी कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे मैं आपकी बात कराना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम प्रसन्न यादव। जी, कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में, मंदिर के बारे में? हाँ, माँ दुर्गा जो है यहीं से पृथ्वी में से निकली है।
ज़मीन के अंदर से निकली है। जब मैं हाँ बहुत बहुत पहले करीब 100-150 वर्ष पहले 100-150 साल हो गए। हाँ, और यहाँ पर निकली। उसके बाद जो है ये बहुत लोगों ने इनको ले जाने के लिए चाहा। हाँ, ऐसे सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि बहुत सारे चोर आए थे जो कि इनको उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और उसके बाद वो मतलब उनकी आंखों से दिखा नहीं। हाँ, तो ये जो है अपने ही लोगों को सपना दिया जिससे कि लोग जगे और जगे गाँव भर तैयार होते वो लोग फर्क यही से मैंने यहाँ से वो लोग भाग गए। मनेर के निर्भय नारायण सिंह थे, लाल बाबू से उन्हीं के परिवार के लोग थे। तो उसके बाद जो लेकर के वो वहाँ से वो लोग भाग गए। उसके बाद उन लोगों ने पैसा से खरीदने के लिए के चक्कर में बोले, तो यहाँ के लोग बोले कि नहीं, हम लोग देवता नहीं बेचे कि हम लोग रखेंगे, इससे हम लोग को यहाँ रखे। उसके बाद यहाँ जो है 23 सितंबर 1979 को श्रीमती इंदिरा गांधी भी आई थी। 23 सितंबर 1979 में। हाँ, 23 सितंबर 1979 को इंदिरा जी आई थी और रमेश भंडारी आए थे। रमेश भंडारी आए थे, राज्यपाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी आए थे यहाँ 85 में कि 92 में, इसी जब थे रमेश भंडारी भी आए थे यहाँ। हाँ, ताकि देखिए दर्शक जो हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे माननीय पूर्व जो है प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी भी आई थी और जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे रमेश भंडारी जी, वो भी यहाँ पर आए थे। एक और श्रद्धालु यहाँ खड़े हैं, थोड़ी सी बात उनसे भी करते हैं। क्या नाम है आप? आदित्य यादव नाम है हमारा। आदित्य यादव नाम। व्यवस्थापक हैं। अच्छा। मैनेजमेंट देखते हैं मंदिर का। अभी हमने अपने कार्यकाल 2 साल हुआ हम इस मंदिर को व्यवस्थापक देखते हुए। हमने मंदिर के इतिहास के हिसाब से देखा, माननीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री देश के हमारे श्रीमती इंदिरा गांधी आई, रमेश भंडारी आए और बहुत सारे लोग आए यहाँ पर। और बहुत प्राचीन मंदिर है, ये कष्टधातु की मूर्ति है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर लगभग अपने समय में पुराणों का स्थान रखता है। 52वां पीठ कहा जाता है इसको, माँ दुर्गा का स्थान रखा जाता है इसमें। यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते जाते हमेशा हैं। जैसे कि अब अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव का कल नतीजा निकला है, जैसे कि अब जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, तो अब भी जो है जहाँ तक संचय है कि वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो उनसे कुछ विशेष संदेश उनके द्वारा कि मतलब इसमें कुछ सहयोग करा जाए या इसका कुछ नवनिर्माण करा जाए, कुछ आप चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? हम यही उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेंगे कि यहाँ की जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था दें और मंदिर को थोड़ा जो नए कार्यभार निर्माण करें, मंदिर को थोड़ा देश में प्रख्यात मिले, प्रसिद्ध हो हमारा मंदिर। हम यही चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो करें हमारे लिए कि मंदिर का भी थोड़ा नाम हो हमारा। जैसा कि आपने सुना अभी कि जो संचालक हैं, जो मैनेजमेंट है यहाँ के, इनका मतलब कहना है कि प्रदेश में जो है सरकार है माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मतलब एक बार शायद फिर से संचय है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इनका कहना है कि वो किसी तरीके से मंदिर पे थोड़ा सा ध्यान दें, इसका थोड़ा सा नवनिर्माण हो और देश विदेश में जो है इसका प्रचार प्रसार हो, क्योंकि एक बहुत ही अलौकिक और चमत्कारिक शक्ति है। तो ये सारी जानकारी जो है आपको upnews24x7.in के माध्यम से आपको दी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को उठाएं और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। धन्यवाद।